नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योजना आयोग या नीति आयोग। एक छोटा सा टॉपिक है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बात करेंगे योजना आयोग या नीति आयोग। सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसी संस्था है क्या, इसका संविधान में उल्लेख है क्या? तो नहीं सर, ये एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर या सांविधिक या विधिक संस्था है, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ओके सर, इसका उपनाम क्या होता है, करती क्या है? तो ये परामर्श देती है, तो इसे परामर्शदात्री संस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परामर्शदात्री संस्था भी कहते हैं। अब बात करेंगे इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका पदेनाध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ओके सर, तो पदेनाध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। फिर हम बात करेंगे इसका गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मार्च 1950। कब हुआ? 15 मार्च 1950। कब हुआ था योजना आयोग का गठन? 15 मार्च 1950। अब सिर्फ एक कार्य क्या करती हैं, तो केंद्र में पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाती हैं उसको कार्य देखने कार्य कौन करती है? ये करती हैं, और उसके संबंध में ये सलाह भी देती है राज्यों को। ठीक है, और राज्यों को केंद्र द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, समस्त राज्यों को केंद्र द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, राशि दी जाती है, उनमें से 70% योगदान इनका ही होता है। यानी 70% योजना आयोग बताती है कितना आपको अनुदान देना है। तो देखिए कार्य, केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों को वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। यानी केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती है और राज्यों को योजनाओं के संबंध में सलाह देती है कि आप इस कार्य को इस तरीके से करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, राज्यों को केंद्र द्वारा जो सहायता अनुदान दिए जाते हैं, जो सहायता राशि दी जाती है, उनमें से 70%, कितना? 70%, 70% योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर ही दी जाती है। योजना आयोग से सलाह देती है कि आप इतना अनुदान इनको दीजिए। ठीक है सर, योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया जाता है। अगर एक लाइन का प्रश्न आपसे पूछ ले कि योजना आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया जाता है। ओके सर, नोट लगाइए, आपको लिखना है कि 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग। तो वर्तमान में योजना आयोग नाम नहीं, इसका नाम क्या? नीति आयोग। ठीक है, ये फैक्ट आपको लिखना है। तो 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। अब सिर्फ नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपसे पूछ ले नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वापस बोलता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो नीति फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लास में आपको याद होना चाहिए, बस मेरा संकल्प यही है। नीति आयोग किस पर आधारित है, तो सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना आपको। ठीक है सर, अब बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो मैंने बता दिया कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समान होता है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। किसके समान? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। यह बात आपको याद होनी चाहिए। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। मंत्री वैसे 3 होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। जब मैं पढ़ाऊंगा संसद आपको बताऊंगा, तो कैबिनेट मंत्री के समान इसका दर्जा होता है। ठीक है, अब फैक्ट लिख लेते हैं कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अब बात करें प्रथम अध्यक्ष, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। तो भारत योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। वर्तमान में योजना आयोग इसका नाम नहीं, इसका नाम क्या? नीति आयोग। तो बात करेंगे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो है योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। ओके, उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। सीईओ कौन अभी? अमिताभ कांत। बस इतना सा टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।